हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल त्रिवेदी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीएचपी का YI2 फ्रेमवर्क। जैसे आपने सुना होगा लारावेल कोड इग्नाइटर, वैसे ही एक पीएचपी का फ्रेमवर्क होता है YI2। इसे हम ई भी बोल सकते हैं, YI2 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल एंड इवोल्यूशनरी। तो आप इसको चला सकते हो, आपके बड़े यूज़फुल में आएगा। और ये फ्रेमवर्क जो है वो फास्ट और सिक्योर है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये बेस्ट फ्रेमवर्क है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्रेमवर्क को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इसको हम चलाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ। आप क्रोम पे जाइए, ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे आप डालिए YI2 फ्रेमवर्क। यहाँ पे मैंने YI2 डाउनलोड डाल दिया। जैसे ही मैंने YI2 डाउनलोड लिखा है, आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड YI2 फ्रेमवर्क आ चुका है। फिर मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे मोर पे जाऊँगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करिए। और यहाँ पे एक आपको कमांड दिखेगी कंपोज़र की, आप इसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़ाइल, दो फाइल दिख रही हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। तो बेसिक और एडवांस में जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। बेसिक, जैसे कि बेसिक अगर मैं टेम्पलेट यूज़ करूँगा तो इसमें केवल हमारा फ्रंट एंड का ही दिखेगा। एडवांस में क्या है, हमारा फ्रंट एंड और एक एडमिन पैनल भी, जैसे हमें एडमिन पैनल भी बनाना होता है तो उसके लिए हमारा एडमिन, उसके लिए हम एडवांस एप्लीकेशन टेम्पलेट यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बेसिक टेम्पलेट यूज़ करना बताऊंगा। तो बेसिक टेम्पलेट को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये डाउनलोड होने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब मैं डाउनलोड पे जाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इसकी फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। जैसे ही ये फाइल जनरेट होगी, ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है बेसिक का। और ये जैसे ही फाइल जनरेट होगी, वैसे ही मैं कट करके इसको जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये हमारी फाइल जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर है। अब मैं यहाँ पे अपना जैम्प सर्वर ऑन कर लूँगा। ये अपाचे सर्वर मेरा ऑन हो चुका है, माईएसक्यूएल सर्वर भी ऑन है। अब हम जाएंगे यहाँ पे क्रोम पे, देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट आया है या नहीं। लोकल होस्ट, और हमारी फाइल का नाम था बेसिक, तो मैं यहाँ पे बेसिक लिखूँगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बेसिक फाइल लिखते ही उसका पूरा फोल्डर आ चुका है और ये वेब आ चुका है। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है कुकी वैलिडेशन की, जो कि वो कुकी वैलिडेशन की एक सीक्रेट की पूछ रहा है कि सीक्रेट की क्या है आपकी कुकी वैलिडेशन की। तो हम उसको एक नाम दे देंगे। पहले मैं एक एडिटर खोलता हूँ, VS कोड खोला और फिर मैं अपने यहाँ पे गया। ये मेरी बेसिक फाइल खुली हुई है। तो जैसे कि वो कुकी वैलिडेशन पूछ रहा था, यहाँ पे कॉन्फ़िग पे आप जाओगे, फिर उसके बाद आप web.php पे क्लिक करोगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी कुकी वैलिडेशन की आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे A2IT कुकी वैलिडेशन की मैंने डाल दिया है, A2IT नेम से मैंने उसको वैलिडेशन की दे दी है। अब मैं दोबारा से ब्राउज़र पे जाऊँगा। ये देखिए, ये चलने लगा है। कुकी वैलिडेशन की मैंने उसको दे दिया और ये वहाँ पे ऑन हो चुका है। अब हमारा ये फ्रेमवर्क काम करने लगा है। तो अब हम आपको बताएंगे कैसे इसमें हम मॉडल और कंट्रोलर भी जनरेट कर सकते हैं। एमवीसी पे भी ये बेस्ड होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर पर ये फ्रेमवर्क हमारा बेस्ड है। तो अब इस पे हम मॉडल, कंट्रोलर और व्यू हम कैसे जनरेट करें, कैसे उसकी फाइलें बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे कि हम लारावेल पे कमांड के थ्रू मॉडल व्यू कंट्रोलर जनरेट करते थे, इसमें एक गी मॉड्यूल आता है जो उसके साथ हम यहाँ पे उससे जनरेट कर सकते हैं। आप पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ये कॉन्टैक्ट, ये सारे चल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए कॉन्टैक्ट, ये होम, ये सारा कुछ वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे गी मॉड्यूल डालेंगे। ये देखिए, गी मॉड्यूल से हमारा मॉडल जनरेटर, क्रड जनरेटर, कंट्रोलर जनरेटर, फॉर्म जनरेटर, मॉड्यूल जनरेटर, एक्सटेंशन जनरेटर, कई सारी चीज़ें आ गई हैं। और हम यहाँ से मॉडल जनरेट करेंगे। तो मॉडल जनरेट करने से पहले हम टेबल बनाएंगे जैम्प पे।
PHP माई एडमिन पे गए और यहाँ पे मेरा ये डेटाबेस y2 बेसिक, मैंने ये डेटाबेस का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ टेबल का नेम दे दिया, टेबल का नेम दे दिया A2IT। ये आपने दे दिया कुछ इंडेक्स, टेबल का नेम इंडेक्स दे दिया। यहाँ पे आईडी ली, नेम लिया, ईमेल लिया और पासवर्ड, और इनका टाइप भी हम दे देंगे varchar, जैसे कि मैं दे रहा हूँ varchar। यहाँ पर भी varchar, इसकी लेंथ भी डिफाइन कर देंगे, इसकी लेंथ दे दी। अब यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लगा देंगे ताकि हमारी आईडी में ऑटोमेटिक ये चलता रहे, 1 2 3 फॉर्म में आता रहे। ये हमारी इंडेक्स टेबल क्रिएट हो गई है। ये देखिए आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये इंडेक्स टेबल क्रिएट हो गई। अब हमें यहाँ पे मॉडल जनरेटर पे जाना है, सिर्फ इंडेक्स नेम दे देंगे और यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे आ गया और इसको प्रीव्यू कर देंगे। ये देखिए हमारी ये मॉडल ये हमारा जनरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पर, देखेंगे मॉडल हमारा जनरेट हुआ या नहीं। ये देखिए index.php हमारा मॉडल जनरेट हो चुका है। अब मुझे कंट्रोलर और व्यू की फाइल्स बनानी है। देखिए कंट्रोलर पे हमारा अभी कुछ नहीं है, व्यूज़ की फाइल पे भी कुछ नहीं है। तो इसके लिए अब हमें कंट्रोलर पे भी CRUD जनरेट पर जाना होगा और यहाँ पे आपको ये पाथ देगा कि कैसे आपको पाथ देना है किसी भी फाइल को बनाने के लिए। ऐप, मॉडल्स, और हमारी टेबल का नाम था इंडेक्स। यहाँ पे भी आप ऐप लिखोगे, मॉडल्स लिखोगे और यहाँ से आप पाथ चेक कर सकते हो कि आपको कैसे देना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे ऐप, मॉडल, पोस्ट, सर्च लिखा है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आप इस तरह से अपनी टेबल को डिफाइन कर सकते हैं बनाने के लिए। तो इस यहाँ पे मैं आई कर बड़ा करूँगा इंडेक्स और सर्च। अब मैं कंट्रोलर क्लास का भी नाम यहाँ पे लिखूँगा, जैसे यहाँ पे ऐप कंट्रोलर्स एंड यहाँ पे इसका नेम होगा पोस्ट। जैसे यहाँ पे आई कैपिटल में लिखोगे इंडेक्स और सी भी कैपिटल में रहेगा कंट्रोलर। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे CRUD मैंने यहाँ पे नेमिंग दे दिए, इंडेक्स बना दिया, फिर उसके बाद ये जनरेट कर दिया। यहाँ पे फाइल इसकी जनरेट हो गई है, व्यूज़ की ये सारी फाइलें और कंट्रोलर की ये हमारी फाइल जनरेट हो चुकी है। इसको जनरेट कर देंगे, ये हमारा डन हो गया है। अब हम VS कोड पे जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी फ़ाइल जनरेट हुई है या नहीं। कंट्रोलर की फ़ाइल इंडेक्स controller.php नेम से आ चुकी है और VS पे हमारा इंडेक्स की ये सारी फाइलें हमारी जनरेट हो चुकी हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे ब्राउज़र पे टेबल जनरेट होके आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बस इंडेक्स नेम दे देना है। इंडेक्स नेम दिया है, जैसे ही आप देख रहे हो कि क्रिएट इंडेक्स में मैंने नेम दिया और ये हमारा इंडेक्स खुल के आ गया, ये हमारी टेबल खुल गई और ये हमारा ग्रिड व्यू ओपन हो गया है। यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, अपना नेम डाल देते हैं, जैसे अतुल त्रिवेदी, मैंने अपना नेम डाल दिया। ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ भी दे दी और मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा जनरेट हो चुका है। तो हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। होम पे जाओगे, आप होम पे जा सकते हैं, इंडेक्सेस पे गए, यहाँ पे एक एरर आ रही है। तो इस एरर को सही करने के लिए यहाँ पे फॉर्म पे जाना है, इंडेक्स पे जाना। पहले हमें यहाँ पे एरर देखनी किस फाइल पे आ रही है। हमारी एरर index.php फाइल पे आ रही है। तो यहाँ पे index.php पे गए, एरर्स देखनी है और ये देखिए हमारा एरर यहाँ पे हट गया है।
और तो गाइस आपको समझ में आया कैसे Y82 फ्रेमवर्क हमारा वर्क करता है। बहुत ही इजी है, ये सिक्योर है और सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत सही फ्रेमवर्क है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इससे कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं ये। और ये हमारा फ्रेमवर्क बहुत इजीली यूज़ होता है, फास्ट भी है, सिक्योर भी है। और इससे जैसे कि आप लारावेल में देखते थे कि आप कमांड के थ्रू सारी चीज़ें जनरेट कर रहे थे, वैसे ही ये गिव मॉड्यूल है, आप इसके भी थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। माइग्रेशन क्रेड मॉड्यूल सारा कुछ इससे जनरेट हो जाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।